अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि MTS 634 के MCQs कैसे बनते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि चले हमारे MCQs में ही 100% आ जाएँ, तो हम इसके MCQs की तैयारी कैसे करें। इसके MCQs सबसे पहले बात की, जो जितने भी रिमार्क्स लिखे हुए होते हैं उन्हीं में से इनके MCQs बनते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो अगर आप वहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई होती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह की एग्जांपल्स होती हैं, बस वो आपने बताना होता है। तो इसके MCQs बहुत इजी हो जाएंगे अगर हम इसके 2 से 3 बार लेक्चर्स लेंगे। जैसे मैंने आपको इसके सब्जेक्टिव की तैयारी बताया था कि आपने सब्जेक्टिव की इसकी तैयारी कैसे करनी है, बिल्कुल वैसे ही अगर आप सब्जेक्टिव की तैयारी कर लें तो आपके ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह वहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि इसके MCQs सारे हैंडआउट्स के अंदर से आते हैं और कॉन्सेप्चुअल आते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होती है, मीन्स कि सारा का सारा MCQs में कॉन्सेप्ट होता है, किसी फाइल से कहीं से कुछ भी नहीं आता। जो भी स्टूडेंट 634 के पेपर दे चुके हैं, आप उनसे यही बात पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे कि इनके जो MCQs थे कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब कि वो खुद से एग्जांपल्स बना लेते हैं, रिमार्क्स से होते हैं या फिर वो खुद से एग्जांपल्स बनाते हैं। और जो टॉपिक्स होती हैं आपके 634 में, जैसे लिमिट पॉइंट का टॉपिक हमने पढ़ा, या बहुत ज़्यादा हमने इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स पढ़े कि वो कैसे निकालते हैं, तो वो कोई भी आपको एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि जी इसमें ये बताएं कि इसमें ए इंटीरियर पॉइंट है, बी एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं है। वो एक्सटीरियर पॉइंट्स आ जाते हैं। क्लोज सेट्स बताने होते हैं आपको, टोपोलॉजी के ओपन सबसेट दिए जाते हैं, फिर आपको बताया जाए कि इसमें ये क्लोज सबसेट बताएं। और भी जितने भी हमने टॉपिक अपने सब्जेक्टिव के सिलेबस में, मतलब जब मैंने ये लेक्चर्स अपलोड किए थे हमने किए हैं, वहीं से आपके MCQs बन के आते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को लिख के उनके अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल आपके MCQs में है तो आप उसको ईजिली कर सकें। फर्स्ट टॉपिक में तो ज़्यादा खास कुछ भी नहीं था, इसमें सिंपल था कि ज्योमेट्री, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये जो डिफरेंट होते हैं ज्योमेट्री में हम इन चीज़ों को डिफरेंट कंसिडर करते हैं कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल ये सब डिफरेंट है, बट टोपोलॉजी में ये सब क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसके बाद हम लोग पावर सेट्स कैसे निकालते हैं, वो कोई भी आपको सेट देंगे और आपने पावर सेट निकालना होगा। पावर सेट में आपको पता है कि इसका फार्मूला 2 की पावर n होता है। तो अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट जैसे यहाँ पे सेट एक्स के अंदर दिए हुए हैं, तो हमने इसका पावर सेट कैसे निकालने होते हैं, 2 की पावर n करके सारा मैंने आपको बताया था। तो इसका ये फार्मूला होता है 2 की पावर n, इसमें n एलिमेंट होते हैं। उसके बाद टोपोलॉजी के 3 एक्सियम्स होते हैं कि हमने अगर कोई भी हमें ओपन सबसेट्स गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो टोपोलॉजी है या नहीं है। तो इसके लिए ये 5 और x होना चाहिए था। कोई भी 2 नंबर और दो सेट्स होंगे ना, आपने उनका यूनियन लेके चेक करना है कि वो उसके अंदर है। कोई भी इंटरसेक्शन लेके 2 सेट्स का आप चेक करेंगे कि वो इंटर उसके अंदर है। तो ये जो 3 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके मैक्सिमम 2 या 3 MCQs तो पक्के आ सकते हैं। किस तरह की, वो कोई भी टोपोलॉजी देंगे और आपने चेक करके बताना होगा कि वो टोपोलॉजी है या नहीं है, या फिर वो इन एग्जाम्स में से कोई भी एक एग्जाम आपसे पूछ लेंगे। तो ये वही है। टॉपिक नंबर 3 में भी यही चीज़ है। टॉपिक नंबर 4 में अगेन देखिए इसी तरह की एग्जांपल होगी। ये आपको ये टोपोलॉजी बना के दी गई है, तो फिर आपने सिंपल बस चेक करके बताना है, या वो आपको सेट देंगे और MCQs में आप लोगों ने आपको टोपोलॉजीज़, डिफरेंट टोपोलॉजीज़ दी होंगी, तो आपने चेक करना है इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है और कौन सी नहीं है। जो करेक्ट टोपोलॉजी होगी इस पर आपने टिक लगाना होगा। तो इसमें 5 और x का चेक कर लीजिएगा, 2 यूनियन लेके चेक कर लीजिए, इंटरसेक्शन लेके चेक कर लीजिएगा। तो कोई भी इसमें एक ऐसे ज़रूर होगी जो टोपोलॉजी होगी, तो इस पर आपने टिक लगाना होगा। फिर उसके बाद जी है जी पॉइंट सेट। अगर आपके पास एक एलिमेंट वाला सेट हो, मतलब देखें ना, एक सेट एक्सेस में सिर्फ ए है, तो उसके कितने 2 की पावर n करके देख लें। 2 की पावर n करके तो इसके कितने पावर सेट से बनेंगे, सिर्फ 2 ही बनेंगे, एक 5 होगा और एक x होगा। उसके बाद 2 पॉइंट वाला में एक 5 होगा, k होगा और एक x होगा, और एक 5 b x हो। ये टोपोलॉजीज उन्होंने बनाई हुई है। अब देखें ना, ये अगर ये टोपोलॉजी उन्होंने बनाई हुई है तो ये टोपोलॉजी वाकई टोपोलॉजी है। फर्स्ट कंडीशन 5 और x इसमें है। सेकंड कंडीशन में इन दो का अगर आप यूनियन लें 5 और a का, तो x बनता है जो कि इसमें है। इन दोनों का यूनियन लें तो वो भी x बनता है जो कि इसमें है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो x ही बनता है, वो भी इसमें है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट बनता है, वो भी इसमें है। तो अब ये चेक करना, तो ये सारा ये कंडीशंस फुलफिल है इनमें। तो ये 2 पॉइंट सेट, 3 पॉइंट सेट को आपको वो देंगे तो आपने खुद से टोपोलॉजी बनानी होगी। तो खुद से टोपोलॉजी बनानी आपको आनी चाहिए। उसके बाद है जी, ये भी इस तरह, ये नेक्स्ट टॉपिक में भी टॉपिक नंबर 7 8 तक तो इस तरह बिल्कुल इजी है कि बस आपको सेट दिया होगा, आपने टोपोलॉजी बनानी होगी या टोपोलॉजी दी होगी और आपने बताना होगा कि ये सेट है या नहीं है। अब अगर आप इसमें देखें, इसमें एम्प्टी ब्रैकेट नहीं है, इसमें एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसका मतलब टोपोलॉजी नहीं है। इसमें सेट एक्स नहीं है, तो ये इसका मतलब ये टोपोलॉजी नहीं है। इसमें एम्प्टी सेट भी है, एक्स भी है, दो यूनियन भी कर ले, इंटरसेक्शन भी कर ले, सारी कंडीशन फुलफिल है, तो टॉपिक ये जो हो जाएगी टोपोलॉजी हो जाएगी।
उसके बाद जी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ दो ही होती हैं, एक फाई होता है और एक एक्स होता है। इसके अलावा इसमें कोई ओपन सबसेट नहीं होता। तो ये होता है ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है ना, ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है, तो आपने बताना इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो होती है इसमें फाई एक्स के अलावा और भी ओपन सबसेट होती हैं, उन्हें डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं और इनका सेकंड नेम होता है लार्जेस्ट टोपोलॉजी। याद रखिएगा इनडिस्क्रीट स्मॉलेस्ट और डिस्क्रीट लार्जेस्ट टोपोलॉजी को कहते हैं। उसके बाद जी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। जितने भी सबसेट होते हैं उन सबको कलेक्ट कर लेते हैं वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी बन जाती है, या इसके सेकंड नेम होता है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ टोपोलॉजी। तो ये इससे आपसे एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछ सकते हैं, याद रखिएगा इसको कहते हैं फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका यूज सी इज़ फाइनाइट और एक्स यू सी इज़ फाइनाइट और यू इज इक्वल टू फाइव। मतलब अगर आपके पास एक्स है तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइव होगा, अगर फाइव है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स होगा। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जैसा कि ये है ए बी सी, ठीक है, और ये सेट एक्स है और इसमें आपने निकालना है बी सेट का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, जो बी को निकाल के बाकी सेट बचेंगे ना ए और सी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए और सी होता है। इस तरह हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ को देख लेना, ये भी आपके एमसीक्यूज में आता है। ये अगर यूनियन है, यूनियन आई प्रोचेस टू आई ए आई, ये किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन आई बिलोंग्स टू आई ए आई का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, या यूनियन है तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और ये फाइनाइट और नेक्स्ट, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ अगर इंटरसेक्शन है तो जब ये कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो यूनियन में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ये रिमार्क है, इस रिमार्क को देख लीजिएगा, ये इफ एक्स इज फाइनाइट देन को फाइनाइट टोपोलॉजी इज डिस्क्रीट। अगर आपके पास कोई सेट एक्स है और वो फाइनाइट है तो इसमें हम को फाइनाइट टोपोलॉजी बनाएंगे और वो को फाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। उसके बाद फिर से टोपोलॉजी वाली एग्जांपल्स आ गई हैं कि आपने चेक करके बताना होगा कि वो टोपोलॉजी है। एक्स स्टार को हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये अभी मैंने आपको बताया। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरसेक्शन ले अगर हम दो ओपन सबसेट्स का, तो ज़रूरी नहीं होता कि जो ओपन सेट्स का आप इंटरसेक्शन लिए वो भी ओपन हो, वो क्लोज भी हो सकता है। तो ये मे भी और मे नॉट वाली कंडीशन आएगी यहाँ पे टॉपिक नंबर 11 में। सेम वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, वही सेट्स आपको गिवन होंगे, वही टोपोलॉजी आपने बतानी होगी। रिमार्क है ओपन एस इज रिलेटिव टर्म एफ आई एंड एक्स आर ऑलवेज ओपन। ये बात याद रखिएगा, जो फाई और एक्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ओपन ही होते हैं। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जी यहाँ पे रिमार्क क्लोजनेस लाइक ओपननेस इज रिलेटिव टर्म फाइव एक्स आर ऑलवेज क्लोज। अगर फाइव एक्स क्लोज भी हो सकते हैं, फाइव एक्स ओपन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ऑल सेट आर ऑलवेज ओपन और क्लोज एट सेम टाइम। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में देखें यही फाइव और एक्स है, अगर ये ओपन है तो हम इनका क्लोज निकालें तब भी फाइव और एक्स ही आएगा। तो याद रखिएगा जो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं एट द सेम टाइम, जबकि फाइव और एक्स क्लोज सेट में क्लोज होते हैं और ओपन सेट में ओपन होते हैं। उसके बाद जी फिर वही चीज़ आ गई है जी, टोपोलॉजी गिवन है अपने, सेट एक्स गिवन है, आपने टोपोलॉजी गिवन है, आपने उसके सब बेसिस बनानी है। बेस कैसे बनाते हैं कि आपने टोपोलॉजी में से ही कुछ ओपन सेट्स को उठा के लिखना है और इस तरह उठा के लिखना है कि वो एक टोपोलॉजी ही बने। मतलब इनमें से आप कुछ ओपन सेट्स उठा लें बट एज इस तरह उठाएं कि वो एक टोपोलॉजी बने। मतलब उसमें फाइव भी हो, उसमें एक्स भी हो, उसमें दो सेट्स का यूनियन भी हो, उसमें दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी हो। तो ये सिंपल सी बहुत सिंपल है ये। सिंपल आपके स्टार्ट वाले टॉपिक्स ना बहुत इजी एमसीक्यूज बन सकते हैं। दो अगर आपको टोपोलॉजीज गिवन है, आपने इनका इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, जो दोनों में ओपन सेट हो वो आंसर में लिख देना है, और यूनियन कैसे निकालना है कि जो दोनों में है उनको एक तरतीब के साथ सबको लिख दें। और यूनियन ऑफ टोपोलॉजी कि सेट में और मे नॉट बी टोपोलॉजी नेक्स्ट। और जब हम यूनियन लेते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि टोपोलॉजी हो, क्योंकि देखो यूनियन में हमने जो टा वन के अंदर है वो भी सारे लिख देने, टा टू वाले भी सारे लिख देने हैं। तो हम चेक करना पड़ सकता है हमें कि जो टोपोलॉजी बनी है नई टोपोलॉजी टा थ्री वो क्या टोपोलॉजी वाकई है या नहीं, उसमें तीनों कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे तो वो टोपोलॉजी हो भी सकती है और वो टोपोलॉजी नहीं भी हो सकती। यूजुअल टोपोलॉजी होती है जो आर वाली टोपोलॉजी होती है, जो रियल नंबर्स पर होती है। तो ये टी यूज टोपोलॉजी ऑन आर, ये आर भी होता है और आर स्क्वायर भी होता है। ये आर स्क्वायर के लिए इसका ये फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर लेस देन आर। तो ये सिंपल बस आपने यहाँ से ये बात याद रखनी है। कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी, आपको दो टोपोलॉजीज गिवन होंगी, आपको कैसे देख कर पता चलेगा कि कौन सी टोपोलॉजी वीक है और कौन सी टोपोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। ये हमने बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में किया था, वीडियो लेंथी हो जाएगी तो सिंपल बस आपने याद रखना है। दो टोपोलॉजीज आपको गिवन होगी, आपने ओपन सबसेट्स को देखना है। तो यहाँ पे देखें ये टा वन जो है
वो स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी है, टाटू एक वीक टोपोलॉजी है। तो ये आपने बस इस तरह देख के ना अपने ओपन सबसेट्स को तो ये बताना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं, जितने भी हैं ना ये सारी वही हैं कि आपने वही टोपोलॉजी को देखकर बताना है कि वो कौन सी वीकर है और कौन सी फाइनल है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी में टा सबसेट होता है टा का ही, एंटीसिमेट्री में टा सबसेट होता है टा प्राइम का, और टा प्राइम सबसेट होता है टा का, और ये दोनों टा और टा प्राइम एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ट्रांजिटिविटी में टा सबसेट होता है टा प्राइम का, और टा प्राइम सबसेट होता है टा डबल प्राइम का, और ये टा जो सबसेट होता है टा डबल प्राइम का होता है, मतलब टा से सिंगल प्राइम, टा प्राइम, टा डबल प्राइम, और ये टा जो टा डबल प्राइम, ये बहुत इजी है, ठीक है। ये जो तीन के हैं ना ये आपने लाजमी एक बार देखना है, ये भी आपके एमसीक्यू में पूछते हैं। लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, ये आपको कोई भी सेट देंगे, आपको टोपोलॉजी देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि जी बताएं कि ये ए इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, बी इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, सी लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो ये बहुत ईजी है, अगर सिंपल आपने इसका लेक्चर लेके कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है ना कि लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी आपका एमसीक्यूज आएगा आप उस पर इंशाल्लाह कर लेंगे। लिमिट सेट कैसे निकालते हैं, डिराइव सेट कैसे निकालते हैं, इन टॉपिक्स को लिख के अगर आपको मेरी समझ नहीं आती है आप सर्च करें, बहुत अच्छा यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद है कि लिमिट पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है टोपोलॉजी में। तो वो आपको बताते हैं किस तरह सेट गिवन हो, टोपोलॉजी गिवन हो, आप लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, आप डिराइव्ड सेट कैसे निकालते हैं, आपको सेट को देख के कैसे पता चलता है कि डिराइव सेट है या नहीं है। ये सिंपल जो है ना टॉपिक नंबर 21, 22, 20 ये सारे जो डिराइव सेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये बहुत ईजी भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। आपको सेट टोपोलॉजी आपको सब कुछ दिया होता है, आपने सिर्फ चेक करके बताना होता है कि जब बताएं कि ये है इसका लिमिट पॉइंट कौन कौन से है और इसके ड्राइव सेट कौन कौन से हैं। तो ये सारे आपको लाजमी पता हो, जिसके भी लेक्चर्स लें पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि लिमिट पॉइंट हम कैसे निकालते हैं और ये बाकी टॉपिक्स हम कैसे करते हैं। रिमार्क इन अ डिस्क्रीट स्पेस दैट ड्राइव सेट ए प्राइम ऑफ एन सबसेट ए ऑफ एक्स इज एम्प्टी। को एक डिस्क्रीट स्पेस में जो ड्राइव सेट होता है ना किसी सबसेट ए का वो एम्प्टी भी हो सकता है, तो ये नहीं कि वो एम्प्टी नहीं हो सकता। ये चीज़ अगर ए सबसेट है बी का तो ए का प्राइम सबसेट होगा बी के प्राइम का, ये चीज़ याद रखनी है। अगर ए यूनियन पी होल प्राइम है तो ये होगा ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर ए जो क्लोज है तो क्लोज कब होता है जब ए प्राइम सबसेट होता है ए का। ये जो तीन है ना ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए इनके प्रूफ, ऑब्जेक्टिव के लिए इनकी स्टेटमेंट, ये लाजमी देखनी है। उसके बाद फिर से वही चीज़ आगे, वो कब क्लोज होता है कोई भी सबसेट जब ए जो है वो प्राइम ए प्राइम जो है सबसेट होता है ए का। उसके बाद सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यू एक्स सबसेट हो ए का, मतलब जो ओपन सबसेट है वो ओपन सबसेट हो वो सबसेट हो ए का। बस एक बार स्टेटमेंट देख लें। उसके बाद ये यूजुअल टोपोलॉजी, ये इसमें ज़रा खास कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने ओपन सेट को देख के बताना कि इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये बहुत सिंपल है, इसको एक बार देख लीजिएगा। आर्च के यूजुअल टोपोलॉजी, आर्च के ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर्च के एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इसमें ज़रा खास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर दीजिएगा। क्लियर सेट कैसे निकालते हैं ये बहुत ईजी था, इसको मैंने प्रॉपर एक मेथड, मैंने खुद यकीन करें इनके पहले लेक्चर्स लिए हैं यूट्यूब से, उसके बाद मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे। मेरे अपने कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा पहले क्लियर नहीं थे, मेरा अपना पेपर सब्जेक्ट का अच्छा नहीं हुआ, बट जब मैंने इसके सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोड किए, पहले मैंने खुद से लेक्चर लेके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, देन मैंने इन पर वीडियोज़ बनाई हैं। ये क्लियर सेट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बाकायदा एक मेथड देखा था कि कोई भी हमारे पास सेट गिवन होगा तो हम कैसे क्लियर सेट्स निकालते हैं। तो ये वही वाला है कि आपने बस इसको पता हो कि आपको ये सेट गिवन होगा, टोपोलॉजी भी गिवन होगी, तो ये आपने इसको कैसे क्लियर सेट्स हम कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ईजी था, मुझे इतना याद है कि बहुत ईजी था, बट अब मैं ये सारा कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज नहीं करवा सकती क्योंकि टाइम कम है। तो ये लाजमी आपने लेक्चर्स देखने हैं कि क्लियर सेट्स कैसे निकालते हैं। ए अगर सबसेट है ए प्राइम का ए स्मॉलेस्ट क्लोज, इसमें देखें जब ये वाली कंडीशन होगी ना तो ए स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होगा, यह स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट, ठीक है। और ये होता है अगर ए जो है ए यूनियन से, इसमें फिर से वही बात रिपीट हो रही है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ए जो है सबसेट अगर ए प्राइम का होगा तो ये स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा, ये चीज़ आपके एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। और जो फाइव का क्लियर लो तो फाइव के इक्वल आता है, फाइव के क्लियर देखो फाइव के इक्वल आया हुआ है, इस तरह एक्स का क्लियर है तो वो एक्स के इक्वल ही आता है, ठीक है। उसके बाद है जी ये याद रखना है, ठीक है, फाइव के क्लियर फाइव के इक्वल और एक्स के क्लियर एक्स के इक्वल आता है। उसके बाद यहाँ पे खास कुछ भी नहीं है, इसको स्किप कर दें। ये ए का जो क्लियर है ये एक ऊपर 12 है, ये किसके इक्वल होता है ए यूनियन ए प्राइम के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, यहाँ से ये आपके स्टेटमेंट में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद जी क्लोज कब होगा जब ए का क्लियर ए के इक्वल होगा और ए के क्लियर का क्लियर अगर हम लें तो वो ए के क्लियर के इक्वल होता है। यहाँ से दो एमसीक्यूज़ आपके बन रहे हैं और ये जो ए का क्लियर होता है ये हमेशा क्लोज सबसेट होता है, ये तीसरे एमसीक्यूज़ है। उसके बाद ए यूनियन बी का बार, ए के बार यूनियन बी के बार इसके इक्वल होता है, इसको एक बार देख लें। प्रूफ नहीं आते, सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ में ये स्टेटमेंट पूछते हैं
उसके बाद डेंस सेट कैसे निकालते हैं, डेंस सेट इसको कहते हैं कि एक है क्लियर एक्स के इक्वल हो तो इसको हम लोग डेंस सेट का नेम देते हैं। और डेंस सेट निकालते कैसे हम लोग, हमें कैसे ए और बी गिवन होते हैं तो हम उसमें से डेंस सेट निकालते हैं। बहुत ईजी था ये, आपने लाजमी मेथड देखना है। जो एक्स का क्लियर इज इक्वल टू एक्स, इसका क्या मतलब है कि एक्स डेंस है इन इट सेल्फ, एक्स खुद के अंदर ही डेंस है। अब प्रॉपर क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कैन नेवर डेंस इन एक्स, जो प्रॉपर क्लोज सबसेट होता है वो कभी भी डेंस नहीं होता। बस एक चीज़, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन पॉइंट्स को अपने माइंड में एक बार रिपीट लाजमी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। इंटीरियर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, इसी तरह यहाँ पर देखें ना, ये एक्स और टोपोलॉजी गिवन होगी, आपने ये सबसेट भी गिवन है ए, तो यहाँ पे आपने बताना है कि ए इंटीरियर पॉइंट है, इसका नहीं, बी इंटीरियर पॉइंट है, इसका नहीं, सी इंटीरियर पॉइंट है, इसका नहीं। तो ये एक मेथड था, इसको यूज़ करने से आपको पता चलता है कि इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो ये टॉपिक नंबर 33 नोट करें, इंटीरियर पॉइंट को सर्च करें, इसका लेक्चर लें कि इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है जी रिमार्क, ये ए का इंटीरियर पॉइंट ही सबसेट है ए का, और फाइव जो का इंटीरियर पॉइंट वो फाइव के इक्वल है, एक्स का इंटीरियर पॉइंट एक्स के इक्वल होगा। बाकी ये फिर से एक एग्जांपल आ गई है, और ये ऊपर वाले भी एग्जांपल्स हैं। इस तरह ये एग्जांपल्स आती हैं आपके पेपर में, आपने बताना होगा इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है ETC। फिर उसके बाद ये प्रीपोजिशन थी, एक का क्लियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेन, एक क्लियर इज ओपन इन एक्स, एक ओपन होता है, एक का क्लियर, ये जो होते हैं ना, एक इंटीरियर ये ओपन सबसेट होते हैं और एक्सटीरियर में क्लोज पॉइंट सबसेट होते हैं। इंटीरियर में ओपन सबसेट्स होते हैं और एक्सटीरियर में क्लोज सबसेट होते हैं। इंटीरियर में जो हमारा आंसर आया होता है ना, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट आ जाता है। बहुत ईजी था ये, बहुत ज़्यादा ईजी। देखें हमने इस तरह कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैथड अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट में हम लोग ओपन सबसेट में देखें, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ACD, ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, CD, ABC का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जस्ट D, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ACD। तो यह इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इंटीरियर में ओपन सबसेट लेते हैं और एक्सटीरियर में क्लोज सबसेट्स लेते हैं। बाउंड्री पॉइंट निकालने का ये फार्मूला होता है, इसका यूज़ करते हुए हमें पता चलता है कि ये ए इसका बाउंड्री पॉइंट है या नहीं, बी इसका बाउंड्री पॉइंट है या नहीं, ETC। तो ये लिख लें, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, डिराइव सेट, एक्सटीरियर पॉइंट, इनके टॉपिक्स पर आपने लेक्चर्स लेने हैं। यहीं से आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएंगे। लेक्चर्स लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, आपके समझ लें कि आप अपना पेपर सॉल्व ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर से वही आ गया, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री। फिर नेबरहुड ऑफ पॉइंट को हमने देखा था कि नेबरहुड ऑफ पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो नेबरहुड निकालना आपको आना चाहिए। ये यहाँ से आपको एग्जांपल देके वो आपसे नेबरहुड के बारे में पूछेंगे। ये इनके कंडीशंस को एक बार पढ़ लें कि जो नेबर पॉइंट्स होते हैं वो तो नॉन एम्प्टी होते हैं, और इसमें होता है फाइनाइट सेट इंटरसेक्शन होता है, और इसमें एवरी सुपर सेट ऑफ मेंबर एम्फी बिलोंग्स टू NP। जो भी इसके सुपर सेट्स होते हैं वो नेबर पॉइंट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, इनको लाजमी देखना है आप लोगों ने। सब स्पेस कैसे निकालते हैं, कोई भी आपको एक सेट गिवन होता है, टोपोलॉजी गिवन होती है, आपने उसकी सब स्पेस टोपोलॉजी कैसे बनानी होती है कि आपने टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को देखते हुए एक और टोपोलॉजी बनानी है, और वो टोपोलॉजी ऐसे बनानी है जो तीनों कंडीशन जिसमें फुलफिल हो रही हूँ। रिलेटिव ओपन सबसेट, बस इसकी ये कंडीशन याद रखना, बाकी ज़्यादा याद रखने वाला कुछ नहीं है। वे फिर से वही एग्जांपल्स आई हुई हैं जिसमें आपने वही सब स्पेस निकालना है, बेसिस निकालनी है। बेसिस निकालना बहुत ईजी था, ये मैं बाकायदा मैंने इसको मेथड बताया था, काइंडली उसमें इसको लाजमी एक बार देख लीजिएगा। ये भी ऐसे ही था जिसमें हमने बेसिस का ही बताना था, सेट गिवन है और ये बताना है कि इसमें हमने बेसिस कैसे कैसे निकालनी होती है। बेसिस और सब स्पेस एक दूसरे के अपोजिट थे, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, तो ये लाजमी करना है। देखें यहाँ पर भी ये जो थ्योरम्स थे ये वाली, ठीक है। टॉपिक नंबर 47, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपके सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है यहाँ से कि आपने बेसिस बनानी है, ठीक है। सेट गिवन है, टोपोलॉजी, सेट एक्स गिवन है, आपने टोपोलॉजी बनानी है, या बेसिस को देखते हुए टोपोलॉजी बनानी है। और बेसिस का मैंने सेकंड नेम आपको बताया था पावर सेट। जैसे हम लोग पावर सेट निकालते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हम लोग बेसिस निकालते हैं। और ये टोपोलॉजी आपने बना के चेक करनी होती है कि टोपोलॉजी है या नहीं है। तो जो टोपोलॉजी चेक करनी है ना, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद ये फार्मूला आपको लाजमी आना चाहिए यूजुअल टोपोलॉजी का। नेक्स्ट आपके पास ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, अपर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, के टोपोलॉजी क्या होती है। अपर लिमिट टोपोलॉजी में यहाँ क्लोज ब्रैकेट यहाँ ओपन होती है, और के टोपोलॉजी में केस एन बिलोंग्स टू एन ये होता है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में यहाँ क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन होती है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है आपने, डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है खास, इसको बेशक आप स्किप कर दें। थ्योरम के स्टेटमेंट्स को एक बार लाजमी देख लीजिएगा ताकि वो आए आपके पेपर में तो आप उसको कर सकें। कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी, दो बेस कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, कौन सी वीकर है कौन सी स्ट्रॉन्गर है आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था। लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो होती है वो फाइनर होती है देन यूजुअल टोपोलॉजी से। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, अपने दिमाग में बिठा लें इसे।
सब बेसिस कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया कि टोपोलॉजी गिवन होती है, आपने उसकी बेस निकालनी होती है, और बेस जब आप निकालें तो वो टोपोलॉजी ही होनी चाहिए। तो ये इसमें क्या होता है, यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस होता है। जब हम बेसिस निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इसको लाजमी देखना है। उसके बेसिस जनरेट करनी होती है, टोपोलॉजी गिवन होती है, बेसिस जनरेट करना। ये आपके सब्जेक्टिव के एक समझ लें कि यहाँ पे एक एग्जांपल आई हुई है, ये जो लास्ट वाली वाला टॉपिक्स है ना, जिसमें बेसिस जनरेट करनी है। ये बेसिस जनरेट करनी है आपको लाजमी आनी चाहिए। दो टोपोलॉजीज हैं उनका यूनियन कैसे लेते हैं, दो टोपोलॉजीज हैं उनका इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये चीज़ भी आपको पता हो। और जब इंटरसेक्शन लेते हैं वो लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज़ है और बहुत सिंपल MCQs हैं। लाजमी कॉन्सेप्ट क्लियर हों आपके, तभी आप इजीली कर लेंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर सेट के इसमें 69 में ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स आपको देखें इसमें भी एक्स दो सेट ये होते हैं और दोनों सेट पर जो टोपोलॉजी डिफाइन होती है वो भी दी जाती है। आपने बताना कि ये इसमें ओपन सेट है या नहीं। तो ये बाकायदा एक मेथड था जिसको मैंने चेक करके बताया था आपको कि कैसे आपको पता चलेगा कि वो ए पे कंटिन्यूस है या नहीं, या बी पे कंटिन्यूस है तो या नहीं। लेकिन ये ज़्यादा वो तो नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सोल्व करना ज़्यादा मुश्किल था कि इसमें हमने बाकायदा सोल्व करना था। तो ये इसकी स्टेटमेंट भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। एक्स होगा, टा एक्स होगा, टा वाई होगा, वाई होगा, और ये चीज़ होगी। ज़्यादा खास नहीं है, बट एक बार इसको लाजमी देखना है। उसके बाद है जी, ये बहुत ज़्यादा, ये जो टॉपिक नंबर 70 के ऑनवर्ड जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, रिमार्क्स हैं, ये लाजमी देखिएगा। यहाँ से आपके मतलब 7 to 8 MCQs आराम से बन रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगर आपके पास एक एक्स सेट वो वाई पे मैप कर रहा है तो वो कंटिन्यूस फंक्शन है। देन जो टा एक्स प्राइम इज़ फाइनल, देन टेन टू जो टा एक्स है या टा 1 है वो टा 2 से ज़्यादा फाइनल होगी, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगी। उसके बाद फिर है अगर वो मतलब देखें, वो कह रहे हैं कि अगर जो एक्स है वो वाई के ऊपर मैप कर रहा है तो एक्स क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, वाई वीकर होगी। अगर जी एक्स बिलोंग्स टू वाई कर रहा है इस केस में, तो अगर एक्स स्ट्रॉन्गर है, वाई वीकर है, तो वो कंटिन्यूस होगी। तो ये दोनों में ये बात कह रहे हैं कि अगर वो एक्स और वाई पे मैप कर रहा है इस केस में एक्स स्ट्रॉन्गर और वाई वीकर होगी, तब कंटिन्यूस होगा। अगर आपके पास वाई स्ट्रॉन्गर है, एक्स वीकर है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये एक्स से वाई की तरफ जाएगा तो एक्स स्ट्रॉन्गर वाई वीक होगा, तभी वो कंटिन्यूस होगा। ये सिंपल सी बात यहाँ पे बताई हुई है। ये स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है। उसके बाद ये थ्योरम है, कोई भी सेट फंक्शन होगा वो कब कंटिन्यूस होगा, अगर उसका इन्वर्स इमेज ऑफ ईच मेंबर ऑफ ए वो कंटिन्यूस होगा। मतलब उसका आप हर इमेज का इन्वर्स लें तो भी क्या हो, ओपन हो। तो ये स्टेटमेंट जितनी भी हैं इनको लाजमी पढ़ना है। ये एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक्स कब होगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स इज लेस देन 0 होगा। उसके बाद है जी अगर आपका फंक्शन एफ एक्स से वाई पे मैप करा है, जी फंक्शन वाई से जेड पे मैप करा है, और आपने जी ऑफ एक्स निकालना है तो वो एक्स से जेड पे जाएगा, ठीक है। एक्स से जेड पे, जेड से एक्स पे नहीं आएगा, एक्स से जेड पे जाएगा। तो ये आपका MCQs है। जी ऑफ एफ एक्स जब आप निकालना है तो एक्स से जेड की तरफ जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन है, फंक्शन एक्स टू वाई पे मैप कर रहा है, कंटिन्यूस कब होगा, इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई अंडर इज क्लोज। अगर वो क्लोज सबसेट है तो वो क्लोज मतलब वाई का क्लोज सबसेट एक्स के अंदर भी क्लोज होना चाहिए। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मतलब टा वाई के अंदर जो ओपन सबसेट है वो टा एक्स के अंदर भी ओपन सबसेट होना चाहिए। मतलब अगर वो वाई के अंदर क्लोज है तो वो एक्स के अंदर भी क्लोज है, वाई के अंदर ओपन है तो एक्स के अंदर भी ओपन हो। प्रीपोजिशन ये वाली लाजमी देख लीजिएगा। जितने ये थ्योरम देख लें, एफ ए के ऊपर क्लियर है, ये एफ ऑफ मतलब ये जस्ट ए के ऊपर पारा, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ ए होल बार। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। वी ऑफ एक्स अगर सबसेट है एफ इनवर्स यू एफ ऑफ एक्स का, तो एफ को अगर आप इधर लें एफ वी ऑफ एक्स, ये भी सबसेट होगा यू एफ ऑफ एक्स का। मतलब यहाँ पे अगर एफ इनवर्स है तो ये इस साइड पे आके जस्ट एफ हो जाएगा। ये सिंपल सी MCQs है। उसके बाद ये एक्स और टा एक्स, ये सब कुछ आपको गिवन होगा, आपने इनका इन्वर्स लेके बताना होगा। काफ़ी लेंथी मेथड है, लेकिन हो सकता है MCQs आ जाए। सब्जेक्टिव के लिए जब आप इसका प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप ऑब्जेक्टिव में भी इसको कर लेंगे। और उसके बाद जो फंक्शन एफ एक्स इंटू वाई इज कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी, कोई फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस कब होता है, जब वो हर पॉइंट एक्स के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो। मतलब ये मैप दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इंटू वाई है, वो कंटिन्यूस कब होगा, जब वो इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, जब वो एक्स के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा तभी वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इंड्यूस्ड टोपोलॉजी कैसे निकालते हैं, यू इक्वल टू एफ इनवर्स वी, इसको हम लोग इंड्यूस्ड टोपोलॉजी कहते हैं। टॉपिक नंबर 82 में एग्जाम्पल है, बहुत मज़े की एग्जाम्पल थी इसमें, ठीक है। ये एग्जाम्पल एक बार बेशक देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 84 में वही ओपन मैपिंग की हुई है। आ मैप एफ एक्स इंटू एक्स वाट आवा इस कॉल्ड ओपन मैपिंग। इफ किसी को भी हम ओपन मैपिंग का बोलेंगे, इफ इमेज ऑफ ईच ओपन सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन इन एक्स, अगर जो ओपन सबसेट एक्स का ओपन सबसेट है वो वाई में भी ओपन हो तब उसको हम क्या कहते हैं, ओपन मैपिंग कहते हैं। एक्स का ओपन सबसेट वाई में भी ओपन हो, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट प्रीपोजिशन टॉपिक नंबर 85 में, आ मैप एफ एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई इज ओपन मैप इफ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बेसिस बी एक्स फॉर एक्स। वो कह रहे हैं
मतलब कोई भी ऐप मैप है वो ओपन मैप कब होगी, जब आपने टाइक्स का एक लिया बेसिस बी एक्स, और बी एक्स के जितने भी ओपन सेट्स हैं वो सारे क्या हो, वाई के अंदर भी ओपन सबसेट हों। मतलब बेसिस बी एक्स के अंदर जितने भी ओपन सबसेट हैं, एलिमेंट्स के ओपन सबसेट है, वाई के अंदर भी ओपन सबसेट हों। ये था आज का हमारा लेक्चर। टॉपिक को लिखें, उनको सर्च करें, उनके लेक्चर्स लें, उनको सोल्व कैसे करती हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आ जाए, आपको कैसे पता चलता है लिमिट पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं। तो फिर आप उसका सब्जेक्टिव भी कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। पेपर सारा कॉन्सेप्चुअल आता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आप उसको क्लियर कर पाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।